कॉन्सेप्ट इसमें आता है, जैसे मिलेगा वैसे करते रहेंगे। मान लीजिए आपको ए और बी का अनुपात दिया है कितना 32 और रेशियो 35, बी और सी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है 21 और 32। तो आप चाहें तो इनको गुणा कर सकते हैं, गुणा करेंगे ना परसेंटेज बढ़ जाएगा, इधर से कट जाएगा, यहाँ जाएगा ए और सी, इधर भी काट सकते हैं, 32 से 32 कट जाएगा, 7 से ये 3 बार, 7 से ये 5 बार, सिर्फ यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा और ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना। सभी को राम राम। मैं अभी दिल्ली में हूँ, आदर से आता हूँ ईश्वर। इतना ही करना है। अगर हमको पहले और लास्ट के बारे में पूछेगा तो हमेशा कर लेंगे। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए रेशियो बी हो, कुछ भी दिया हो, यहाँ पे बी रेशियो सी दिया हो, कुछ भी दिया होगा, सी रेशियो डी भी दिया होगा, कुछ भी वैल्यू दिया होगा। तो अगर इनका गुणा करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए रेशियो डी, और जो भी इधर कटेगा दोनों तरफ में काट सकते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 3 वाला भी आ सकता है, एक तो ये तरीका हो सकता है, बहुत ईजी सा। मैं स्पेशल 20 का भी डेमो क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, और डेमो में कुछ नहीं होगा, उसमें क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब कौन सा टॉपिक से शुरू करना है, आप लोग कितने लोग हैं इसमें से जो मैं स्पेशल 20 में है? नेक्स्ट, ये परसेंटेज है। हरिंद्र कुशवाहा बोला पहली बार आया है, पिंटू प्रजापत, आप तो पहले भी दिखे हैं, पिंटू। जैसे क्या क्वेश्चन बोला है? हरिंद्र कुशवाहा है, ओके। धर्मेंद्र पाटिल है। दिल्ली में कहाँ मिल सकते हैं? मुखर्जी नगर में है कोचिंग, कोई भी आके मिल सकता है यहाँ पे। मुखर्जी नगर दिल्ली में एक जगह है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास नहीं पड़ता, थोड़ा पास, मतलब एकदम पास तो नहीं बोल सकते, 2-3 किलोमीटर का फर्क में पड़ता है। पूरे इंडिया की मैक्सिमम कोचिंग जो है यहीं चलती है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी। दो संख्या, तीसरी संख्या से क्रमशः अधिक है, दोनों संख्या मान पाते हो, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। दो संख्या है तो पहले ऐसे मान लेंगे, ए है, एक बी है और एक तीसरा सी मान लेंगे। तीसरे वाले को हमेशा 100 मानिए, फिर बोलेंगे कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 60 अधिक है, इससे 30 अधिक होगा तो 130 होगा, और इससे 60 अधिक होगा तो 160 होगा। इनका जो अनुपात होगा ना 13 और 16 का होगा। इन दोनों का अनुपात कितना होगा? 13 और 16 का। इजी, वेरी वेरी इजी। आकाश, सुचित कुमार, प्रेमचंद्र, राकेश कुमार। चलिए इजी था, आगे देखते हैं क्या है। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है, जैसे रेत, देखिए अभी पढ़े थे ना, रेत और रोड़ी, रोड़ी मतलब जो भी लिख दिया मैंने, इनका अनुपात 41 और 30 का दिया हुआ है, और रोड़ी और सीमेंट का जो अनुपात है वो 6 और 7 दिया हुआ है। तो अगर इनका गुणा करेंगे ना ऐसे सीधा सीधा गुणा, तो ये से तो कट जाएगा, तो रेत और सीमेंट का जो अनुपात आएगा, जो कट जाएगा 6 से 5 बार में, तो ये 41 आएगा और ये वाला 30 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा। 41 और 35 का अनुपात मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा? तो ये बनेगा डी वाला। लीजिए कर लेंगे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में भी आया था, सेम क्वेश्चन। एक थैली में लाल और हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे, लाल और हरे टोकन का अनुपात देखिए, रेड और ग्रीन का अनुपात जो है वो 5 और 11 है। गुलाबी, गुलाबी मतलब हम गुलाबी को क्या बोलते हैं? पिंक, पिंक। गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में बोला है 7 और 15 का है, ठीक है, 7 और 15 का है। तो गुलाबी टोकन का अनुपात क्या होगा? हरे और गुलाबी का, हरे और गुलाबी का देखते हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो ये रेड वाला रेड से कट जाएगा, ये है पिंक और ये वाला है ग्रीन, और इधर क्या कटेगा? 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये बचा 7 और ये वाला बचा 33। तो हमसे पूछा था, देखिए क्या पूछा था, पहले दिया था हरा फिर गुलाबी, तो इसमें ग्रीन इधर पहले दिया था, पहले ग्रीन को लिख लेंगे फिर पिंक को लिखेंगे, तो ये 33 और 7 हो जाएगा, 33 और कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सी वाला यहाँ पे सही होगा, ठीक है, इजी है। अच्छा ऐसी बात है पिंटू, कोई नहीं, पढ़ाई में ध्यान लगाइए अभी। लल्लू सिंह, ए बी का अनुपात 5 और 8 है, बी सी का अनुपात 18 और 25 है, तो ये से कट जाएगा क्या? तो ए और सी का जो अनुपात आ जाएगा वो देखिएगा 5 से ये 5 बार में कट गया, 2 से 4 बार में, 2 से ये 9 बार में, तो 9 और 20 हो जाएगा, बी वाला आंसर। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, पता लगा बराबर करने की जरूरत नहीं, बराबर करने के लिए पूछा करेंगे। अब जो पहले और लास्ट का पूछा जो आ जा रहा था ठीक है, अगर ये ए बी का पूछता तो फिर कुछ और सोचते, बी सी का पूछता तो दिया ही था क्वेश्चन। ए बी का अनुपात कितना दिया इसमें? 45 और 56। बी सी का हमारे पास कितना दिया हुआ है? 16 और 35, तो ये से कट जाएगा, तो ए सी का अनुपात कितना हो जाएगा हमारे पास? काटिए इसको, और 4 चौके 16, 4 14 हम 56, 5 7 35, 5 9 45, 2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 9 दूना 18 और 7 7 49, 18 और 49। सभी पीडीएफ अपलोड कर दिए गए हैं, टेलीग्राम में दे दिए गए हैं, ग्रुप में दे दिए गए हैं। अभी कहाँ है आप लोग? हाँ सभी दे दिए गए पुराने सारे पीडीएफ, जो आगे पढ़ाने जाने वाला वो भी दे दिया गया आपको। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि के 4 गुनी है। सूरज, सूरज को ऐसे लेते हैं और रवि को आर लिख लेते हैं, और धनराशि 4 गुनी है, सूरज की धनराशि 4 और 1 के अनुपात। रवि की धनराशि जो है ना वो आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, 16 गुनी, 16 गुनी हो गया तो 16 गुनी लिख दिया। आदित्य और सूरज के अनुपात पूछा था, तो गुणा करेंगे तो आर आर कर जाएगा, ये बचेगा सूरज और ये बचेगा आदित्य, और ये आ जाएगा 64 रेशियो में 1। तो क्वेश्चन में पहले किसका नाम दिया वो जरूरी है, आदित्य का फिर बाद में सूरज का, तो आदित्य को पहले लिख लेंगे, सूरज को बाद में, तो ये 1 और 64 आएगा। ये वाला गलती से मत कर दीजिएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। गलती से ऐसा कैसे कर दें आप? कस्टमर के नंबर पर कॉल कर लिया करिएगा, दिक्कत आएगा कभी। पीडीएफ का सलूशन एक बड़े पीडीएफ दी हुई है 600 पेज का, उसमें सारे क्वेश्चन का सलूशन है। हाँ एक पेज आपके एक अलग से पीडीएफ होगी, बड़ी पीडीएफ, मेन पीडीएफ, उसमें 600 पेज का होगा, उसमें सभी क्वेश्चन का सलूशन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का सलूशन निकाल सकते हैं। ए बी का मान कितना दिया है? 2 3। सी और ए का मान कितना दिया हुआ है? 21 और 10, और हमको बी सी का मान पूछा, ये से कट जाएगा, यहाँ से सी बी का मान आ गया, 2 से काट दीजिए 5 बार में, 3 से काट दीजिए 7 बार में, 7 और 5। लेकिन आपसे बी और सी पूछा था, बी और सी, तो हम इसको 5 7 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 5 7, इसका उल्टा कर देंगे, तो 5 7 आंसर होगा, ना कि ये वाला। इसको मैंने उल्टा किया खुद से, देखिएगा यहाँ पे ए सी लिखा था लेकिन मैंने लिखा है सी ए, क्योंकि ये से कट जाएगा, गुणा करने में तिरछा तिरछा कटता, सेम से नहीं कटता, ठीक है।
अब देखिए नया कैटेगरी चालू है, यहाँ से दूसरा टाइप क्वेश्चन आ गया कि एबी का मान फ्रैक्शन में दिया गया, तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है, रूल नंबर 1। तो आपको कभी भी फ्रैक्शन में रेशियो मिलेगा तो इसका गुणा इधर कर लेना, इधर इसका गुणा इधर। तो एबी का जो मान आ गया ना, यहाँ से 3 गुणे 3 9 और 7 गुना 14 ऐसे लिख लेंगे। बी और सी का जो मान आ गया ना, इसका गुणा इधर कर लेंगे तो 7, इसका गुणा इधर कर लेंगे तो 5। फ्रैक्शन में रेशियो को नहीं रखते हैं। तो एबी सी का मान आपको निकालना है, तो जरूरी नहीं कि हर बार तीनों की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, कभी ऑप्शन के थ्रू भी जाएगा, अगर कट जाए ऑप्शन में तो ये जो हमारे पास है वो 9 है, तो 9 से कटने वाला नंबर हमारे पास ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो कौन सा वाला आंसर होगा, ये वाला होगा। कभी कभी ऑप्शन से भी बहुत इजी तरीके से लग जाते हैं, नहीं तो लगा भी सकते हैं, ऐसा नहीं लगा सकते, क्योंकि 9 इसी में कटा रहेगा, ये ना 9 ना तो 9 ये ना तो 9 से ये कटेगा, तो एक ही आंसर मिल गया, इससे हमारा काम बन जाता है। नहीं ये मिलता तो बी का चेक कर लेते हैं, सी का भी चेक कर लेते हैं। जैसे सी का चेक करेंगे तो 5 से कटने वाला चाहिए, तो 5 से ये नहीं कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, ये वाला कट रहा था, ये तो पहले गलत है, तो चेक करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर नहीं भी आप चेक करना चाहते तो एक तरीका समझिए, तीनों ए बी की वैल्यू दिया है 9 और 14, बी और सी की वैल्यू दिया है इस बार कितना 7 और 5। अब एक चीज समझना आपको कि अगर हमारे पास तीनों का मान निकालना, इस बार काटना नहीं, हमको क्या करना, काटना, काटेंगे तो कट जाएगा, इसी का मान तो आ जाएगा हमको, लेकिन हम क्या करेंगे, तीनों का चाहिए ना, सबसे पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे 9 7 63 आ गया, फिर इसका तिरछा गुणा करते हैं ऐसे, तो ये 14 गुणे 7 98, और फिर लास्ट में इसका इसमें गुणा कर लेते हैं 14 25 70। अब हमको 7 से काट लेना, 7 9 63, 4 7 से 14 बार 7 से 10 बार, ऐसा भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास। दूसरा चीज कि अगर आप थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं तो एक चीज और कर सकते हैं, ये तिरछा गुणा करने का तरीका तो यही रहेगा। अगर तीनों चाहिए तो उनको, हमारा क्या था नंबर पहले 9 और 14 था, यहाँ पे 7 और कितना था 5 था, ये इस से कट रहा है, तो 7 से कट जाएगा एक बार, 7 से कट जाएगा 2 बार। अब इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा अनुपात में, फिर इसका तिरछा गुणा होगा 2 गुणे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 गुणे 2 आ जाएगा और 5 गुणे 2 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज फंस जाएगा इसमें, ये 2 नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि इसमें हमने काट दिया ना, तो ये रेशियो वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम पहला और लास्ट वाले को देख के अपना काम चला सकते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नहीं तो हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो पूरा हमको प्रोसेस में आने के बाद फिर हमको काटना पड़ता है, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी सीख सकते हैं इसमें कि हम तीनों को एक साथ लिख लें, ए बी और सी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9 और 14 थी, और इसकी वैल्यू हमारे पास थी 7 और 5 थी, इसकी वैल्यू इसके सामने और इसके सामने दोनों में कॉमन जो है ना हमारे पास बी दिख रहा, बी, और दोनों में ये सेम होनी चाहिए, 7 गुना 14 आ जाएगा और ये 5 गुना 10 आ जाएगा, बस बराबर हो गया तो भी काम चल जाएगा, इससे भी कर सकते हैं। और जिसको एकदम नहीं आता वो ऐसा भी जा सकता है, ए बी और सी। एक तो तरीका ये हो गया हमारे पास। दूसरा चीज कि अगर आप थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं तो एक चीज और कर सकते हैं, ये तिरछा गुणा करने का तरीका तो यही रहेगा। अगर तीनों चाहिए तो उनको, हमारा क्या था नंबर पहले 9 और 14 था, यहाँ पे 7 और कितना था 5 था, देखिए ये इस से कट रहा है, तो 7 से कट जाएगा एक बार, 7 से कट जाएगा 2 बार। अब इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा अनुपात में, फिर इसका तिरछा गुणा होगा 2 गुणे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 गुणे 2 आ जाएगा और 5 गुणे 2 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज फंस जाएगा इसमें, ये 2 नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि इसमें हमने काट दिया ना, तो ये रेशियो वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम पहला और लास्ट वाले को देख के अपना काम चला सकते हैं सिर्फ चेक करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नहीं तो हमको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो पूरा हमको प्रोसेस में आने के बाद फिर हमको काटना पड़ता है, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। एक और तरीका भी सीख सकते हैं कि हम तीनों को एक साथ लिख लें, ए बी और सी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 9 और 14 थी, और इसकी वैल्यू हमारे पास थी 7 और 5 थी, इसकी वैल्यू इसके सामने और इसके सामने, दोनों में कॉमन जो है ना वो हमारे पास बी दिख रहा, बी, और दोनों में ये सेम होनी चाहिए, इसमें 2 से गुणा कर दिया हमने, तो ये वाला 2 से इसमें होगा, 2 से इसमें भी हो जाएगा, देखिए 9 आ जाएगा, ये 7 गुना 14 आ जाएगा और ये 5 गुना 10 आ जाएगा, बस बराबर हो गया तो भी काम चल जाएगा, इससे भी कर सकते हैं। और जिसको एकदम नहीं आता वो ऐसा भी जा सकता है, ए बी और सी। अब ये वाला 9 और कितना कर सकते हैं 14, ये वाला 7 और कितना था 5, इसके सामने जो ब्रैकेट बचा हुआ है इसके सामने जो बचा, इसमें यही वाला डाल देते हैं 14 और इसमें ये वाला डाल देते हैं इसके आगे वाला 7, फिर गुणा कर लेंगे सीधा सीधा, ये 63 आ गया, ये 14 से 98 आ गया और ये वाला 70 आ गया, फिर हम काट लेंगे 7 9 63, 7 से 14 बार, 7 से 10 बार, ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं, अगर नहीं चेक होता है अगर ऑप्शन से, तब इस तरीके के मेथड को यूज करते हैं, नहीं तो नहीं करते। जैसे इसमें देखा जाए तो ए, ये 7 से कटने वाला नंबर है, तो 7 से देखिए तो हमारे पास ये वाला तो गलत हो गया पहले, ये भी सही हो सकता है, ये वाला वैसे भी गलत है। अब ये वाला हमारे पास 7 से कटने वाला मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें एक ऑप्शन ये भी दे दिया, फंसा दिया आपको, तो हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि बी की वैल्यू 9 से कटने वाली है तो 9 से कट जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 से भी कट जाएगी, सी की वैल्यू देख लेते हैं, सी की वैल्यू 11 से कटने वाली तो ये भी कट जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है बड़े आराम से, अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, करने में ऑप्शन मिल जाना हमको। एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात, तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है 21 और 16 का, ठीक है, जबकि निकल और क्या है जस्ता, हाँ निकल और जस्ते का अनुपात 7 और 24 है, ठीक है, तो तीनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम गुणा करके निकालेंगे तो गलत जाएगा, क्योंकि जस्ता इधर ही है और जस्ता इधर ही है, दोनों एक ही साइड है, तो इनको हमेशा अपोजिट साइड रखते हैं जिससे कि हमारा काम थोड़ा आसान है। तो इस जस्ता को उल्टा कर लेते हैं, ऐसे जस्ता को यहाँ कर लेते हैं और निकल को यहाँ कर लेते हैं, तो ये उल्टा आ जाएगा 24 रेशियो में 7। अब अगर इनका हमको चाहिए सभी का अनुपात, तो देखिए हमको अगर तांबा चाहिए, जस्ता चाहिए और निकल चाहिए, तीनों चाहिए, तो इसका गुणा सीधा सीधा इसमें करेंगे तो 21 गुणे में 24 आएगा, ऐसे लिख लेंगे। इसका गुणा करेंगे तो 24 गुणे में 16 आ जाएगा, और लास्ट वाले में करेंगे तो ये 16 गुणे में 7 आ जाएगा। 8 दूना 16, 8 से 3 बार, 8 से 3 बार, और कुछ कर जाएगा क्या, और नहीं कटेगा, तो गुणा करेंगे 21 यहाँ 63, 16 यहाँ 48, 7 दूना 14, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक तो ये अप्रोच हो गया पहला। दूसरा, और स्पीड में लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, स्पीड में लगाने का मतलब देखिए हमारे पास तांबा था वो 21 के रेशियो में था, तो 21 के रेशियो में ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज जस्ता जो हमारे पास था ना, जस्ता हमारे पास 16 के अनुपात में था, तो 16 के अनुपात में अगर जस्ता है और यहाँ पे जस्ता हमारे पास एक जगह दिया 24 के भी अनुपात में, 16 भी है 24 भी है दोनों में, तो 16 से भी 48 कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, तो ये वाला गलत हो गया। अब चेक करना चाहे तो 7 के अनुपात में मान लीजिए दोनों में, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। हम चेक भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लिख के भी बना सकते हैं। जर्मन चांदी में एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात देखिए 19 और 6 है, तो तांबा का अनुपात जो होगा ना 19 के अनुपात में होगा, तो 19 से ये भी कट रहा है, 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 तो फिर तो ऑप्शन से डिसाइड नहीं होगा। फिर हमारे पास जस्ता 6 है, तो 6 से कटने वाला नंबर ये तो नहीं होगा, ठीक है, 6 से कटने वाला ये तो नहीं होगा, ये तो गलत है। 6 से लेकिन ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन हमारे पास जस्ता जो है ना निकल और जस्ता, एक जस्ता 4 से भी कटने वाला है, 4 से ये नहीं कटेगा, तो अब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, दो ऑप्शन बचे। अब बचा हमारे पास 7 से कटने वाला नंबर, 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, फिर तो फंस गया मामला, कि देखिए दो ऑप्शन मिल गए तो फिर दोबारा नहीं लगा पाएंगे, फिर आपको करना ही पड़ेगा। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास तांबा और जस्ता, इनका अनुपात 19 और 6 का है। फिर दूसरा दिया हमारे पास जस्ता को इधर लिखेंगे, जस्ता और निकल, हाँ निकल, तो जस्ता और निकल हमारे पास कितना है 4 और 7 का, इसको उल्टा में लिख रहा हूँ, समझिएगा। इसमें निकल पहले दिया था, जस्ता बाद में, लेकिन हमने जस्ता पहले लिखा, निकल पहले, क्योंकि उल्टा हो जाए। तो जब इनका हमको तांबा का चाहिए, जस्ता का चाहिए, जो दोनों में कॉमन उसको बीच में रखेंगे, और निकल, तो यहाँ से इसका गुणा होगा तो 19 गुणे में 4, इसका गुणा होगा तो 6 गुणे में 4, और इसका गुणा होगा तो 6 गुणे में 7, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 19 दूना 38, 4 यहाँ 12 और ये 21, ये वाला सही हो गया।
सी वाला सही है, बन जाएगा, कर लेंगे, तो बहुत कॉमन सा। इसका करके बताइए आप लोग, थोड़ा देखें कितना आराम से ट्राई करिए सभी लोग, करिए और बताइए, इजी क्वेश्चन है। देखिए जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल का अनुपात, अच्छा जिंक निकल का अनुपात इतना इतना है, कॉपर जिंक और निकल, ओके तीनों है, कॉपर जिंक और निकल का अनुपात है 4, 3 और 2 का। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि ये अनुपात 2, 5, 1 हो जाए। अच्छा फिर से अनुपात 2, 5, 1 हो जाए। अच्छा एक कंडीशन इसमें यही चीज़ है कि हम इसमें जिंक जोड़ रहे हैं ना, तो कॉपर और निकल को तो जोड़ नहीं रहे, तो इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, बस एक ही चीज़ का ध्यान देना होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रही हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, क्लास में अगर लड़कियां इंटर कर रही हैं तो संख्या किसकी बढ़ेगी, लड़कों की या लड़कियों की? तो जाहिर सी बात है, अगर लड़कियां और एक्स्ट्रा आ रही है क्लास के अंदर तो लड़कियों की संख्या बढ़ जाएगी, लड़कों की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ एंट्री होगा या फिर जो चीज़ हम ऐड करेंगे वही संख्या में बढ़ती है। तो यहाँ पे अगर हम जिंक की संख्या की बात करें, जिंक जोड़ा जाए कितना, तो हमारे पास ये जो इधर वाले हैं ना कॉपर और निकल, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे सेम नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, तो हमने इसमें 2 से गुणा कर लिया, 2 से गुणा किया, देखिए 4 बन गया, ये 10 बन गया और ये वाला कितना बन गया, 2 बन गया। अब ये सही है, अब इन दोनों को जोड़ देगा, 4, 3, 7, 2, 9, 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 54, कितना गुना पे है, 6 गुना पे। अब ये वाला देखिए कितना बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना बढ़ गया, 7 बढ़ा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू भी 6 गुना पे होगी, 7 छंग 42 केजी, तो 42 केजी में है, तो केजी में, हाँ केजी में है, तो 42 की ग्राह इसमें निकल ऐड करना पड़ेगा, और सभी का सही 48 भी है क्या इसमें, 48 कहाँ से आ गया रवि गगन, 42 ही तो होगा, 48 कैसा है। देखिए ये जो बढ़ रहा है ना, सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे, 3 से 10 हो गया तो कितना हो जाएगा, 7, और 9 यूनिट की वैल्यू 54 दिया है तो 42 का, 42 ऑप्शन में भी नहीं है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दिया है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5 और 9 दिया हुआ है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया तो उनके बीच का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। तो देखिए दोनों में अगर हमारे पास 6 जोड़ा जाए तो एक चीज का हमारे पास ये होना चाहिए, जैसे इनका डिफरेंस अगर हमारे पास 4 का है ना, तो इनका डिफरेंस भी 4 का ही होना चाहिए, संख्याओं के बीच का डिफरेंस नहीं बदलेगा कुछ भी जोड़ने से, दो संख्याएं फिक्स होती हैं। मान लीजिए हमने बोला 18 है हमारे पास और एक हमारे पास 19 20 है, तो 18 20 का अंतर अगर 2 का है तो हमेशा 2 का ही अंतर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 4 है और सेम नंबर जोड़ेंगे अगर, तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो 4 से इसमें गुणा कर लेंगे पहले, तो 4 से गुणा करते समय ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 8। अब देखिए कितना जोड़ा गया, यहाँ पे 3 जोड़ा गया और यहाँ पे कितना जोड़ा गया 3, और इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दिया है 2 गुना पे, 2 गुना पे, तो मूल संख्या देखिए 2 गुना पे है ना, तो ये भी 2 गुना पे हो जाएंगे 18 और ये भी 2 गुना पे हो जाएंगे 10, 10 और 18, तो कौन सा वाला ऑप्शन जाएगा, बी वाला, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसलिए नहीं, सारे ऑप्शन मैच कर जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 का है और यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो 2 बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 8। अब देखिए कितना जोड़ा गया, यहाँ पे 3 जोड़ा गया और यहाँ पे कितना जोड़ा गया 3, और इस 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दिया है 2 गुना पे, 2 गुना पे, तो मूल संख्या देखिए 2 गुना पे है ना, तो ये भी 2 गुना पे हो जाएंगे 18 और ये भी 2 गुना पे हो जाएंगे 10, 10 और 18, तो कौन सा वाला ऑप्शन जाएगा, बी वाला, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसलिए नहीं किए सारे ऑप्शन मैच कर जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 का है और यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो 2 का डिफरेंस यहाँ 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये इसका भी 4 का हो जाएगा, 2 से कर देंगे तो ये वाला 10 बन जाएगा और ये वाला कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस 4 का हो गया, देखिए 7 से कितना बड़ा 3, ये 11 से कितना बड़ा 3, 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 6 दिया है, कितना गुना पे, 2 गुना पे, तो पूछा था प्रारंभिक संख्या, तो ये भी 2 गुना पे 22 हो जाएगा और ये 2 गुना पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 14 और 22, तो क्वेश्चन ने पूछा कि प्रारंभिक संख्या में बड़ी संख्या कितनी थी, तो बड़ी संख्या कितनी है, 22 है, बड़ी संख्या कितनी है, 22 है, ईजी है, देख के भी लगाया जा सकता है। दो नंबर के बीच का अनुपात दिया है, यदि दोनों संख्या में 4 जोड़ा जाए तो बीच का अंतर, उनके बीच का अनुपात देखिए, सबसे पहले तो डिफरेंस चेक किया करें, डिफरेंस कितने का इनका, 7 का है और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 7 का है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफरेंस सेम है तो फिर सारी समस्या खत्म। तो 11 से कितना यूनिट बढ़ा है और ये कितना बढ़ा है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट बढ़ा है, 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, तो कितना गुना पे है, ये इससे 2 गुना पे है, तो 2 गुना पे है, तो अगर मूल संख्या बोलेगा तो ये भी 2 गुना पे 22 होगा और ये 2 गुना पे कितना होगा, 36 होगा, तो कितना 22 और 36, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, सी वाला सही होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन। डिफरेंस बिल्कुल चेक करना, संख्या का डिफरेंस कभी नहीं बदलता, अगर सेम नंबर रहेगा तो, देखिए सेम नंबर यहाँ पे भी है तो डिफरेंस पहले चेक करते हैं, देखिए यहाँ का डिफरेंस 3 का है और यहाँ का डिफरेंस 1 है, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस सेम करने के लिए, 3 से इसमें गुणा कर दिया, 3 से इसमें कर दिया, तो अब ये वाला बन गया 9 और ये वाला बन गया 12। तो देखिए ये इससे कितना बड़ा है, 1 यूनिट, ये इससे कितना बड़ा, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, 1 बराबर 3, तो 12 बराबर 12 3 36 और 9 3 27, 27 और 36 का वैल्यू हो जाएगी मूल संख्या, ठीक है, डी वाला इस बार डी होगा।
कुछ लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं, ईजी है इस टाइप का। फिर से देखते हैं, गुथे हुए आटे में लोई और चीनी और आटे के प्रारंभिक अनुपात दिया हुआ है 22 को जी लोई जस्टिन ने और आटा डालकर चीनी के आटे का अनुपात 2:5 कर दिया। बाद में जस्टिन कितना आटा मिलाया? गुथे हुए आटे के किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात दिया, चीनी और आटे का 22 केजी की लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया। अच्छा 22 केजी था हमारे पास, ऐसे समझिएगा 4 और 7 बराबर 7 4 11 11 बराबर 22 दिया हुआ था, तो ये 2 गुना पे है, तो मतलब ये 14 रहा होगा और ये वाला कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है ना कि इस लोई में जस्टिन ने आटा डालकर चीनी और आटे का अनुपात इतना कर दिया, बाद में हमने इसको क्या कर दिया? इतना कर दिया, 2 और 5 कर दिया है। तो 2 5 का अनुपात तभी होगा क्योंकि हमने डाला क्या? इसमें आटा डाला। ध्यान से देखिएगा, कहां गया आटा? आटा पहले ना, चीनी और आटे का अनुपात, ये वाली वैल्यू हमने डाली है, ये वाली वैल्यू तो डाली ही नहीं ना। तो 2 बराबर तो 4 है, 4 गुना पे, तो ये वाला भी 4 गुना पे 20 होना चाहिए था, लेकिन इसमें ये 14 ही है, तो ये कितना ज्यादा जरूरत है इसमें? 6 का। तो 6 इसमें केजी आटा पड़ा होगा। कितना केजी पड़ा होगा? 6 केजी। डिजिटल सम इसमें कहां होगा? रेशियो में डिजिटल सम नहीं लगाते हैं। यूपी में कौन जीत रहा है? यूपी का तो जो लोग होंगे वहां पे वही बता पाएंगे। आप लोग बताइए क्या चल रहा है सीन, कैसा लग रहा है माहौल अपने अपने एरिया में? हर जगह का तो अलग अलग है। देखिए सब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि ज़्यादा एरिया में कौन जीतता है, और जो लोग वहाँ के हैं लोकल, उनको तो सबको पता होगा कि कौन कहाँ से कौन किसका जीतने का चांस ज़्यादा है। कुछ लोग बोल रहे हैं बीएसपी जीत रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं बीजेपी जीत रही है, कुछ लोगों का सपा सरकार है, कुछ लोगों का योगी सरकार है, कुछ लोग दोनों को जिता रहे हैं। तो अभी यहीं पे सर्वे में आपको पता चला कि अभी कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है? मतलब अभी फिक्स नहीं, जब आप 4 लोगों के 4 आंसर है, इसका मतलब वैसे रिजल्ट का भी अभी कुछ जानकारी नहीं बोला सकता। रिजल्ट अगर एक ही आंसर सबके होते तो सब कुछ क्लियर हो जाता। चला जाए, हाँ बाकी देखा जाएगा जो भी जैसे होगा। इसको एक बार समझ लेते हैं फिर से। अनुपात था 4 और 7 का, दोनों मिला के 11 थे, 11 बराबर 22 दिया था, और ये वाला भी 2 गुना पे 14 हो गया, और ये वाला 2 गुना पे कितना हो जाएगा? हमारे पास 8 हो जाएगा। लेकिन बाद में अनुपात बोला 2 और 5 हो गया, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 तो दिया ही है क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए यही था, क्योंकि हमने इसको मिलाया नहीं था, हमने मिलाया था चीनी नहीं मिलाया था, तो 2 बराबर 8 दिया, तो ये भी 4 गुना पे कितना होना चाहिए हमको? 5 चौके 20 केजी होना चाहिए था, लेकिन ये 14 ही था ना, तो 14 से 20 केजी कैसे होगा? क्योंकि 6 केजी हमने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है? चला जा, देखा जाए नेक्स्ट। छोड़िए क्या फायदा, कोई भी जीते आपको क्या मिलने वाला बताइए? बहुत ज़्यादा कुछ अलग फायदा नहीं है। अगर आप एजुकेशन लाइन में देखें तो कोई सरकार नहीं सोच रही है, ना तो कुछ ऐसा प्लान है इन लोगों के पास। कोई 0% प्लान है, रोजगार के लिए कोई ऑप्शन नहीं किसी के पास, तो फिर इस गवर्नमेंट में किसी को भी सोचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन अब? एक संख्या है 9 और 5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया था तो अनुपात 5:3 हो जाता है। देखिए इनका अनुपात कितने का, अंतर कितने का? 4 का, और इनका अंतर कितने का? 2 का। तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो अंतर बदल जाएगा, 2 से इधर भी 2 से इधर भी, तो ये बन जाएगा 10 और 6। तो ये कितना बढ़ जाएगा? देखिए 9 से 1 10 होगा, 5 से 1 6 होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 8 दिया है, 8 जोड़ दिया गया, तो 9 8 1 72 होगा, और 9 5 45 होगा। बड़ी संख्या कितनी होगी? 72 हो जाएगी। हाँ रेशियो स्टार्ट हुआ है आज तो रेशियो देखिए पूरा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एक थैले में लाल और हरी गेंद का अनुपात, रेड और ग्रीन का जो अनुपात है वो 15 और 26 है, ठीक है? यदि थैले में 12 हरी गेंद डाल दी जाती है, हरी गेंद 12, तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1 2 हो जाता है। लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1 और 2 हो जाता है। हम डाल क्या रहे हैं इसमें? हरी गेंद डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? हरी गेंद। इस थैले में हमने कितना डाला? 12 हरी गेंद डाला, तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1 2 हो गया। तो एक चीज समझिएगा कि हमने डाला है इसमें हरी गेंद, मतलब ग्रीन वाला, तो ये वाला तो सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 होना चाहिए, तो 15 बनाने के लिए इसमें हमने क्या किया? 15 से गुणा, तो यहाँ भी 15 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 30। तो ये कितना डाला हमने इसमें से? देखिए 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है, 3 गुना पे। अब पूछा क्या है वो देख लीजिएगा, थैले में कितनी लाल गेंदें थी, तो ये भी 3 गुना पे 15 यहाँ 45 वाले सही है। हाँ ग्रीन को इक्वल कर लीजिए, ग्रीन की हरी गेंद डाली जाती है ना तो रेड को इक्वल करेंगे ना, जो चीज नहीं डाली जाती है वही तो सेम रहेगा। फिर से देखिए क्या है, किसी, मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोग, क्योंकि आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, रेड और ग्रीन का अनुपात 15 और 26 था, और बाद में यही रेड और ग्रीन का जो अनुपात है ये 1 और 2 बन गया। हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि अगर किसी क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए क्लास में लड़कों की संख्या और बाहर से लड़के बुलाए गए, तो सिर्फ लड़कों की संख्या बढ़ेगी, लड़कियों की संख्या पहले जितना ही रहेगी।
उसमें चेंज नहीं होगा। मान लीजिए 5 लड़के पढ़ते हैं और 15 लड़कियां पढ़ती हैं, तो अगर 5 लड़के और आ गए तो लड़कों की संख्या 10 हो जाएगी, लड़कियों की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास मिश्रण में, कि अगर हमारे पास रेड गेंद थी 15 और ये 26 थी, तो अगर हमारे पास 12 हरी गेंद आई है यहाँ पे, तो ये तो बढ़ेगा, लेकिन इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 15 से 1 क्यों हो गया, कम कैसे हो गया, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसको हमने क्या कर दिया, 15 से गुणा कर दिया यहाँ पे। तब देखिए ये दोनों में सेम हो गया, 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे, और ये वाला देखिए 4 बढ़ गया। 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला था नहीं 12 था, ये 3 गुना पे, तो ये वाला भी 3 गुना पे रहेगा 45, और ये वाला 3 गुना पे कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, एक धनराशि के विभाजन में इथेन और जेन के बीच 4 और 7 का अनुपात किया गया था। जेन इथेन को 1 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 7/12 हो जाता है। तो यह प्रश्न धनराशि कितनी होगी। इथेन नाम कहां से आ गया, इथेन केमिस्ट्री का नाम है ना, इथेन। चलिए इथेन और जेन का अनुपात 4 और 7 का था। फिर इन्होंने क्या किया है कि जेन ने इथेन को 1 रुपया दिया, जेन ने इथेन को, ये इसको 1 रुपया दिया, जिससे इनका अनुपात हो गया 7 और 12 का, उल्ट कुछ चेंज हो गया इनका। तो प्रश्न की धनराशि कितनी थी, प्रश्न में 1 रुपया देने के वजह से इसने कुछ रुपए इसको दिया, तो अनुपात बदल गया यहां से। ठीक है, सैटरडे संडे को करें क्लास, श्याम कुमार। अब यहां पे हमारे लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा ना, पहला चीज, एक चीज समझिएगा, जो भी इनके पास रुपए रहे होंगे, जो भी रुपए रहे होंगे, ध्यान समझिएगा, जो भी इनके पास रुपए रहे होंगे उनका डिफरेंस तो सेम ही रहा होगा ना। कि जैसे अगर मान लीजिए हमने क्या किया कि किसी के पास मान लीजिए पैसे पहले से एक बार, एक के पास 20 रुपए, एक के पास 23 रुपए है, तो डिफरेंस मान लीजिए उनके पास सेम रहा होगा। मान लीजिए हमने आपको 1 रुपया दे दिया, तो 1 रुपया देने से क्या होगा कि डिफरेंस वहां पे चेंज होगा कि नहीं होगा, कि चेंज हो जाएगा। आपके पास 1 रुपया पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और एक के पास 1 रुपया कम हो जाएगा, इतना ही होगा। तो क्या डिफरेंस बदलेगा इससे, पहला चीज तो ये समझना आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 रुपए हैं, आपके पास 5 रुपए हैं, तो हमने 1 रुपया आपको दे दिया एक्स्ट्रा, ठीक है, 3 वाले को, तो 4 हो गया, और आपके पास 4 हो गया, तो बराबर हो गया। मतलब डिफरेंस यहाँ पे चेंज होता है। तो डिफरेंस चेंज होता है तो यहाँ पे डिफरेंस का कोई रोल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल संडे रखा जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। तो इसमें हमको डायरेक्ट वैल्यू को लगाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि 4 7 है, तो हमको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा क्या इसमें। 7 4 11 11 से कटने वाला नंबर, तो 11 से तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, कई सारे नंबर हैं। 9 1 10, तो ये भी कट रहा है 11 से, तो 11 से कटने वाले से काम नहीं होगा। 12 और 7 19, एक्स मान कर तो कर ही लेंगे, एक्स मान के तो हो ही जाएगा। थोड़ा इजी सोचते हैं, कुछ और जुगाड़ लगाते हैं इसमें। आप लोग इतने सारे लोग हैं, कुछ तो सोचिए। हम एक्स मान के लगाएंगे तो वो तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। CND रूल से काम हो जाएगा क्या, एक कम होगा एक ज़्यादा होगा। CND रूल भी नहीं लगेगा इसमें। आइए सम वाले से लगाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ नया सोचने का। देखिए 4 और 7 ये 11 है, यहाँ 7 और 12 ये हमारे पास 19 है, 19, ये दोनों तो सेम होना चाहिए मेरे हिसाब से। सम तो नहीं बदलेगा ना, एक पॉइंट तो सोचना ही पड़ेगा, कुछ नया सोचते हैं, क्योंकि एक्स मान के घटा उठा के तो करेंगे, अगर कुछ नया बन जाएगा तो थोड़ा इजी होगा। 7 और 4 जोड़ने पे 11 आएगा, क्योंकि देखिए पैसे हम भले आपको दे दे रहे हैं 1 रुपया या 2 रुपया 3 रुपया कुछ भी देंगे, तो दोनों का जो योग होगा वो तो बदलेगा नहीं, कभी भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ देखिए 11 और यहाँ 19 कैसे हो गया, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये, आपके पास 15 रुपये, हम 1 रुपया अगर आपको दे दे, ठीक है, 1 रुपया दे दे, तो हो सकता है आपके पास 11 हो जाए, तो मेरे पास थोड़ा एक कम हो जाएगा, लेकिन दोनों को जोड़ने पे तो सेम आना चाहिए। तो पहले तो इनको सेम करने की कोशिश करते हैं, और सेम करने का एक ही तरीका, इसमें 19 से गुणा होगा, इसमें 11 से होगा। तो नया रेशियो देखते हैं क्या बनता है, 19 चौक 76 ये वाला आ जाएगा, और 19 और ये हमारे पास 133 बन जाएगा, और यहाँ 11 से कर देंगे तो ये 77 हो जाएगा, और ये वाला 11 12 11 गुणे 12 132 हो जाएगा। अब यहाँ से जुगाड़ लगाते हैं हम लोग कि क्या क्या हुआ था। देखिए इसके पास 1 रुपया यहाँ से आया है, और इसका 1 रुपया यहाँ से गया है। देखिए ये 1 गया है, देखिए इसने 1 दिया है, तभी तो 1 इसके पास ज्यादा हुआ है, ध्यान समझिएगा। इसका 133 से देखिए इसका 1 रुपया कम हुआ यहाँ पे, और इसका 1 रुपया क्या हुआ, ज्यादा हुआ है। देखिए 76 77 हुआ, 133 से 32 हुआ, यहाँ तक ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास, 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही रुपया दिया हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही रुपया दिया है, तो दोनों को जोड़ लीजिए बस इनको। 7 और 6 13, और नहीं 7 नहीं 6 3 कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 7 3 10, और ये 209 रुपया, 209 वाले सही है। तो यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट हमने सोचा, और इतना भी बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था जो नहीं सोचा जा सकता था। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया कि दोनों की वैल्यू सम तो कभी चेंज नहीं होगा, तो हम हमेशा सम को बराबर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेशियो देख लेंगे क्या क्या चीजें होने वाली है, उसके हिसाब से निकल जाएगा, रेशियो भी अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोनों में डिफरेंस तो बदल जाएगा, पैसे इधर उधर करने का डिफरेंस चेंज हो सकता है, इस बार डिफरेंस से गुणा करने से कोई फायदा होगा नहीं। इस बार बदल क्या नहीं रहा, इनका योग नहीं बदलेगा। मान लीजिए हमारे पास क्या है कि 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप में एक लोग 10 लोग, एक लोग 15 लोग, एक लोग इधर चले गए या इधर से कोई इधर आ गया, तो दोनों को जोड़ने पे संख्या कभी चेंज नहीं हुई, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा है, आपस में ही लेन देन कर रहे हैं, तो दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जुगाड़ हम यही लगाएंगे कि इनका सम को बराबर करके देख लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एक्स मानने की जरूरत नहीं होगी हमको। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 17 और 28 है, यदि इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात परिवर्तित होकर 13 और 20 हो जाता है। अच्छा, इसमें छोटी संख्या में हमने 6 जोड़ा है, तो ये तो पुराना वाला क्वेश्चन हो गया 17 और 28, और बाद में ये 13 और कितना हो गया 20।
तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे देखिए छोटी संख्या ये 17 यूनिट वाला होगा, तो इसको जोड़े है ना तो यही चेंज होगा, ये वाला चेंज नहीं होगा, ये दोनों में सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू बदलेगी नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं बदलेगी। तो इसमें कर लेते हैं 5 से गुणा और इसमें कर लेते हैं 7 से, सही तो आएगा ना। देखिए कैसे, 5 बाटे 40, 5 दूना 10, 4 14, तो 20 27 दोनों में सेम हो जाएगा। देखिए ये वाला 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 पचे 85 और ये 140 हो जाएगा, और ये 13 सते 91 और ये वाला भी 140। अब ये दोनों में सेम होना चाहिए क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये वाला कितना बढ़ा है, 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 6 ही दिया है, तो हम बड़ी संख्या का मान कितना हो जाएगा 140, छोटी संख्या का मान 85 होगा, क्योंकि दोनों में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बस बराबर करना था। पैसा सेम कैसे नहीं होगा, अगर सेम है पैसा तभी तो सेम होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा ना वो। जैसे अगर दो लोग एक दूसरे पैसा आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से रेशियो बनेगा, अगर कुछ भी रेशियो लिख देंगे तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेम तो रहेगा ही रहेगा, ये तो फिक्स चीज होगा ना। कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या चीज हम कर सकते हैं, क्या चीज क्वेश्चन में फिक्स है। जैसे इस वाले में क्या फिक्स था कि बड़ी वाली वैल्यू के मान फिक्स थी इसमें, तो उसको बराबर रखना है। पिछले वाले में दोनों का सम फिक्स था तो सम बराबर रखा, जब दोनों संख्या में जोड़ी गई तो डिफरेंस फिक्स था तो डिफरेंस को फिक्स रखा, बस यही करना था हमको। तो कहीं डिफरेंस फिक्स होगा, कहीं सम फिक्स होगा, तो कहीं एक वैल्यू फिक्स होगी, यही चलता है रेशियो और मिक्सचर में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या फिक्स हो सकता है, जो फिक्स है उसको फिक्स कर देंगे बस। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5-7 के अनुपात में बांटी गई, यहाँ तक कोई डेटा भी नहीं मिला, बस अनुपात पता है। यदि शिवानी को 5 रुपए दे देती है, शिवानी को 5 रुपए दे देती है कौन, परिणीता। देखिए इस बार सम फिक्स होगा, ये इसने इसको दे दिया, इसने इसको 5 रुपए दिए हैं, तो अनुपात बदल के 3-4 में हो गया, तो विभाजित की गई धनराशि क्या थी, देखिए फिर से समझेंगे। 5-7 यानी 12 रुपए थे इनके दोनों को मिला के। अब बाद में देख रहे हैं हम कि 3 और 4 7 रुपए कैसे हो गए, जब पैसे एक ही थे बस आपस में बदले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों सेम होना चाहिए। इसमें हमने 12 से गुणा कर दिया, इसमें हमने 7 से कर दिया। देखिए 7 से करेंगे तो 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, ठीक है, यही होगा ना हमारे पास। 7 से करेंगे 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ठीक है, और इसमें 12 से कर देंगे तो 12 3 36 हो जाएगा और 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू दोनों की सेम हो गई। अब देखिए इसका 35 से 36 हो गया और इसका 49 से 48 हो गया, 1 यूनिट की कमी हुई है इसके पास। कितने यूनिट की, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 5 रुपया दिया हुआ, कितने रुपए दिया है, 5 रुपए, 5 रुपए दिया हुआ ना। तो दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 5 रुपया तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए दोनों को, इसमें हमने 5 से बस गुणा कर दिया और कुछ नहीं किया। 12 सत्ते 84 और 5 84 गुणे में 5, तो 84 का आधा कितना हो जाएगा, 4 2 0 420 रुपया, कितना हो जाएगा 420। इजी था, मतलब हमको सम वाले से ज्यादा इजी से निकल जाएगा, एक्स मानने से तो बेहतर ही है। ठीक है, हाँ कितना भी कोशिश करेंगे तो उससे बेहतर ही आएगा। और ये सब क्वेश्चन बहुत पहले हम लोगों ने किया, जहां बराबर करना है बराबर करिए। 24.6 मीटर लंबे तार को 12 और 29 के अनुपात में विभाजित किए जाने में बड़े टुकड़े की लंबाई, तो 12 रेशियो 29 दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 2 11 के 1 और 2 1 3 1 4, 41 यूनिट की वैल्यू 24.6 है। तो 6 गुना पे देख लेते हैं, 6 कम 6 6 चौके 24, 0.6 गुना पे, तो बड़े टुकड़े की लंबाई भी 0.6, 6 9 54 के 4, 6 दूना 12 12 5 17 17.4, ईजी है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, एलसीएम इससे पहले कराया गया, आप लोग चेक करिएगा उसको। अब ये बेसिक क्वेश्चन शुरू होगा। एक व्यक्ति को 10,390 रुपए अपने बेटे और बेटी के अनुपात में बांट देता है कि बेटी की राशि कितनी प्राप्त हुई। तो किसका पूछा है, बांट देता बेटे की राशि, बेटा इधर है, इसको 11 हिस्सा मिला है। 11 हिस्सा टोटल कितने लोगों में, 21 लोगों में, इंटू में 10,390 काट लीजिए, आ जाएगा। और या तो ऐसे भी कर सकते थे, 11 रेशियो 10 था, दोनों मिला के 21, 21 बराबर दिया है 10,390, ये जितना गुना पे होगा उतना गुना पे ये भी कर दीजिएगा, पॉइंट में आएगा, कैलकुलेशन खुद से करिए। 7 3 3 से कट जाएगा क्या, 9 4 13, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7 3 7 चौक 28 28 2 5 9 नहीं कटेगा, पॉइंट में ही जाएगा, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करिए खुद से। ठीक है, 25 क्वेश्चन आज के लिए हमारी सबसे सफिशिएंट है रेशियो में, और रेशियो में हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन है, एक बार चेक करें कितना क्वेश्चन है, 25, अच्छा 51 क्वेश्चन है, तो एक क्लास और करेंगे, रेशियो के हो जाएंगे बेसिक क्वेश्चन। और जैसे चैप्टर खत्म होंगे ना उसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, फिर हम लोग आरपीएफ एसआई वाले एनटीपीसी वाले सारे क्वेश्चन उसमें रिपीट करेंगे। ठीक है, 26 नंबर बाकी कर ही लेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हमको ऐसा नहीं लग रहा कि यूनिक है इसमें, कुछ यूनिक